सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज मैं आप लोगों को रूल्स फॉर स्पेलिंग कराने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि स्पेलिंग संबंधित जो एरर होते हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये सभी आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर लें। ठीक है, नियम नंबर 1 देखिए है, क्यू के साथ हमेशा यू आता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको कोई एक वर्ड मिलेगा जो जिसकी स्टार्टिंग होगी क्यू से, तो हमेशा याद रखना बच्चों, क्योंकि क्यू के बाद हमेशा यू आएगा ही आएगा। कोई भी वर्ड आप लोग ले लीजिए जो क्यू से स्टार्ट हो, तो उसमें क्यू के बाद आपको यू देखने को जरूर मिलेगा। देखिए क्वीन, क्यू के बाद यू आया। क्वेश्चन, क्यू के बाद यू आया। क्विल्ट, क्यू के बाद यू आया। ठीक है, कोई भी वर्ड है जो क्यू से स्टार्टिंग है तो उसके बाद यू जरूर आएगा। और एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, यू के बाद एक वावेल जरूर आएगा। वावेल बोले तो ए ई आई ओ यू, इसमें से कोई एक शब्द जरूर आएगा। ठीक है, तो क्यू के बाद यू आता है और यू के बाद भैया एक वावेल आता है। ठीक है, तो ये याद रखना हमेशा जो है क्यू के बाद देखो क्वीन में यू आया, यू के बाद ई आ गई। क्वायरल में क्यू यू ए आ गया है ना, वावेल है। क्विट, क्यू यू आई ई, क्यू यू आई, है ना। तो देखिए क्वेश्चन, क्यू यू ई, तो क्यू के बाद हमेशा यू तो आता ही आता है और उसके बाद एक वावेल जरूर आता है। तो ये जानकारी आप लोग लिख लीजिए, अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। नियम नंबर 2 देखिए है, यदि किसी शब्द के बाद फुल जोड़ा जाए, कोई जैसे शब्द है उसमें फुल यदि जोड़ा जा रहा है, तो फुल में जोड़ने से इसका जो फुल का एक एल होगा ये कम हो जाएगा। जैसे आप लोग जोड़ जैसे फेथ, फेथ मतलब विश्वास, अगर जो उसमें फुल जोड़ दिया तो फेथफुल हो गया। ठीक है, तो फेथफुल का एल जो है लास्ट वाला जो डबल एल है, तो एक एल साइलेंट हो जाएगा। हेल्पफुल, एक एल साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए चीयरफुल, फेयरफुल, हार्मफुल, ठीक है, तो एक एल साइलेंट हो जाएगा। नियम लिख लीजिए। अगला है नियम नंबर 3, यदि उन शब्दों के अंत में जिनमें डबल एल हो तो कुछ जोड़ा जाए, यानी कि फुल जोड़ा जाए या कम जोड़ा जाए, कुछ भी जोड़ा जाए, तो उसमें का एक एल कम हो जाएगा। जैसे बेल प्लस कम, तो बेल में देखो डबल एल है तो एक एल कम पड़ जाएगा, यानी कि बेल कम हो जाएगा। फेयर, यानी बेल में फेयर जोड़ा जाए तो बेल फेयर। स्किल में फुल जोड़ा जाए तो स्किलफुल। फुल वाला नियम तो कहता ही है कि एक एल साइलेंट हो जाएगा, और स्किल में का भी एक एल साइलेंट हो जाएगा तो स्किलफुल। ऑलरेडी, ऑलमोस्ट, बिलफुल। ठीक है, तो ये सब आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसका एक अपवाद भी, एक्सेप्शन भी है। बेल में यदि बीइंग जोड़ा जाए तो बेल का एक एल साइलेंट नहीं होगा, बेल बीइंग ऐसे रहेगा। ठीक। नियम नंबर 4, यदि बेल या बिल किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाए तो एक एल कम नहीं होगा। ठीक है, फेयर में बेल जोड़ा जाए तो बेल ऐसे रहेगा, डबल एल रहेगा। अनबिल, बेल ऐसे जोड़ा जा रहा है तो देखिए कम नहीं हो रहा है। ठीक है, गुडविल। नेक्स्ट नियम है, यदि किसी शब्द के अंत में डबल ई है तो उसमें आईएनजी या फिर डम बढ़ाते समय कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या हमने बताया, यदि किसी शब्द के अंत में डबल ई है तो उसमें आईएनजी जोड़ना है या फिर डम जोड़ना है, DOM डम, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। जैसे एग्री प्लस आईएनजी तो एग्रीइंग, फ्री प्लस डम तो फ्रीडम, सी प्लस आईएनजी तो सीइंग। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजिंग हमने नहीं किया। ठीक। अगला नियम, क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ने पर कभी कभी परिवर्तन नहीं होता है। स्लीप प्लस आईएनजी स्लीपिंग, वीप प्लस आईएनजी वीपिंग, इसमें देखो कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। चेंजिंग कब होता है वो याद रख लीजिए, यदि वर्ब के अंत में आई ई हो तो आईएनजी बढ़ाते समय आई ई का वाई हो जाता है। जैसे DIE प्लस आईएनजी इसमें जोड़ना है, डाइंग, तो हो जाएगा DYING हो जाएगा, डाइंग। लाई प्लस आईएनजी तो लाइंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लें। और बहुत सारी वर्ब आप लोग बुक किताब में देख सकते हैं, बहुत सारी वर्ब हैं इस प्रकार की, वो आप लोग देख लें। नेक्स्ट नियम कह रहा है, यदि वर्ब के अंतिम अक्षर WRY को छोड़कर, देखो WRY अक्षर को छोड़ करके बाकी यदि कोई अक्षर है और उसके पहले कोई वावेल आ गया है, यानी कि स्वर आ गया है, तो आईएनजी बढ़ाते समय अंतिम अक्षर को 2 बार लिखते हैं, यानी कि डबल कर लेते हैं। देखो रन प्लस आईएनजी, अब रन RUN, यन है
यन के पहले देखो यू आ गया वावेल, ठीक है, और जोड़ना है आईएनजी, तो अंतिम अक्षर को 2 बार लिखेंगे, यानी कि यन को 2 बार कर लेंगे, हो जाएगा रनिंग। इसी प्रकार से वार्षिक, देखो पी के पहले आ गया आई, आई क्या है, वावेल है, तो पी को डबल कर लेंगे आईएनजी, उसके बाद जोड़ेंगे, वार्शिपिंग हो जाएगा। पुट पुटिंग हो जाएगा, कट कटिंग हो जाएगा, सेट सेटिंग हो जाएगा, बेग बेगिंग बेगिंग हो जाएगा। देखो जी डबल हो गई, ठीक है। तो ये नियम भी लिख लीजिए। इसका एक अपवाद भी है, जब पैरडन, ओ यन है, यन के पहले वो है, लेकिन इसमें डबल यन नहीं करेंगे, पैरडनिंग कर देंगे। आयरनिंग, ओपनिंग, बर्निंग, तो ये एग्जाम्पल भी लिख लीजिए क्योंकि ये अपवाद है। नियम नंबर 9 देख लीजिए। जिन वर्ब के अंत में WRY है और उससे पहले कोई वावेल आया है तो आईएनजी बढ़ाते समय डबल नहीं करते हैं। अभी हमने बताया था WRY को छोड़ करके यदि वावेल आ रहा है तो आईएनजी जोड़ते समय अक्षर को, अंतिम अक्षर को डबल कर लेते थे, लेकिन यदि WRY आ जाए, कोई वावेल आ जाए तो डबल नहीं करेंगे। जैसे ब्लो, ब्लो प्लस आईएनजी तो ब्लोइंग हो जाएगा, ड्रा प्लस आईएनजी ड्राइंग हो जाएगा। ये सारे आप लोग लिख लीजिए। नियम नंबर 10 देखिए, यदि संज्ञा के अंत में वाई से पहले कोई स्वर हो तो प्लूरल बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल एस जोड़ दिया जाता है। यानी कि कोई शब्द है, उसके पहले लास्ट में वाई है और वाई से पहले कोई वावेल आया है तो सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय केवल एस जोड़ते हैं। जैसे डे का डेज हो जाएगा प्लूरल, बॉय मतलब एक लड़का, बॉयज बहुत सारे लड़के, तो केवल एस जोड़ दिया, ठीक। इसका अगला नियम है, यदि वाई है लास्ट में, उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आया है यानी कि व्यंजन आया है तो प्लूरल बनाते समय वाई को हटाते हैं और IES जोड़ते हैं। इसके पहले वाला नियम क्या कह रहा था, वाई को नहीं हटाएंगे, एस केवल जोड़ेंगे, और जब कॉन्सोनेंट आएगा तो वाई को हटाकर IES जोड़ते हैं, वावेल आएगा तो एस केवल जोड़ेंगे, वाई को हटाएंगे नहीं। अच्छे से समझ लीजिए दोनों नियम। देखो इसमें लास्ट में वाई है, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आया है तो लेडी से लेडीज हो जाएगा, वाई को हटा दिया जाएगा और IES जोड़ दिया जाएगा तो लेडीज हो जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा, ठीक। ये सारे आप लोग नोट कर लें। नेक्स्ट नियम है, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो तो उस शब्द के अंत में फुल जोड़ते समय वाई को आई में बदल देते हैं। जैसे ड्यूटी प्लस फुल, तो ड्यूटीफुल वाई को आई में बदल दिया गया, ब्यूटीफुल वाई को आई में बदल दिया गया, ब्यूटीफुल, ठीक। अब देखो नियम नंबर 13, 13वां नियम है, इसको भी नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन संज्ञाओं के अंत में एफ या FE हो तो उनको प्लूरल बनाते समय केवल यस नहीं जोड़ते हैं भैया, प्लूरल बनाते समय VES जोड़ते हैं। लीफ, लीफ मतलब पत्ती, तो LEAF लीफ एक पत्ती, लीव्स बहुत सारी पत्ती, थीफ माने चोर, THIEF थीप्स हो जाएगा, THIEVES हो जाएगा, थीप्स। तो ये भी नोट कर लें। एक अपवाद भी है इसका, लास्ट में एफ है, ठीक है, चीफ, तो इसमें एफ को हटा करके VES नहीं जोड़ेंगे, केवल यस जोड़ेंगे, चीफ्स। गल्फ, गल्फ्स हो जाएगा, सेफ का सेफ्स हो जाएगा। और एक नियम लिख लीजिए, जिन संज्ञाओं के अंत में एफ हो और इससे पहले डबल ओ हो तो प्लूरल बनाते समय केवल एस जोड़ते हैं। प्रूफ तो प्रूफ्स, रूफ तो रूफ्स हो जाएगा, होप का होप्स हो जाएगा। नेक्स्ट अगला नियम भैया, यदि संज्ञा के अंत में ओ है और इससे पहले व्यंजन है तो बहुवचन बनाते समय केवल ES जोड़ देते हैं। जैसे मैंगोस तो मैंगोज, हीरो तो हीरोज। नेक्स्ट, यदि किसी शब्द में आई और ई को मिला करके डबल ई यानी कि बड़ी ई की आवाज़ आ रही है, यानी कि बड़ी ई की आवाज़ आ रही है तो आई पहले लिखा जाएगा और ई बाद में। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, स्टार मार्क करें, बच्चे कन्फ्यूजन करने लगते हैं कि पहले आई लिखें कि ई को पहले करें। तो समझ लीजिए, आज मैं आप लोगों को जुगाड़ बता रहा हूँ। यदि डबल ई की आवाज़ आ रही है तो किस प्रकार से लिखना है समझिए। यदि किसी शब्द के अंत में आई और ई मिलकर के डबल ई की आवाज़ दे रहे हैं तो आई को पहले लिखेंगे और ई को बाद में लिखेंगे। जैसे बिलीव, तो बिलीव में ला में देखो बड़ी की मात्रा है, बिलीव है ना, तो बड़ी की मात्रा आई तो आई को पहले लिखेंगे और ई को बाद में लिखेंगे। इल्ड, YIELD, रिलीव, RELIEVE, रिलीव। तो इस प्रकार से लिखेंगे। एक अपवाद है इसका, सीज,
तो ई को पहले लिख लेते हैं इसमें। अब ये जो नियम नंबर 16 था, इसी से संबंधित 17वां नियम भी है, 17 नंबर का नियम। ई की आवाज़ से पूर्व सी हो तो ई पहले आएगा और आई बाद में आएगा। जैसे कंसीव, CONCEIV, इसमें देखो सी आया है, ठीक है, इसलिए ई को पहले लिखेंगे और आई को बाद में लिखेंगे। इसी प्रकार डिसीव, DECEIVE, तो ई को पहले लिखेंगे, आई को बाद में लिखेंगे। रिसीव, परसीव। नेक्स्ट नियम नंबर 18 देख लेंगे। यदि किसी शब्द के अंत में ATE हो तो उससे संज्ञा बनाते समय ई को ION में बदल देते हैं। जैसे ट्रांसलेट, लास्ट में देखो ATE आ गया, क्या आ गया, ATE है, तो इसको जब संज्ञा बनाएंगे ट्रांसलेट तो हो जाएगा ट्रांसलेशन। एजुकेट, एजुकेशन। डिक्टेट, डिक्टेशन। ठीक, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नियम थे जो मैंने आप लोगों को बताए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर जो लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, आप लोग इसके जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका बारी बारी से ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में वीडियो को रोक करके या तो लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट आप अपने गैलरी में सेव कर लीजिए, उसके बाद आप लोग इसको नोट कर लें। वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने सभी दोस्तों को वीडियो को अवश्य भेज दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।